हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 480 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें कि नहीं। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इट्स एन एग्रो बेस्ड कंपनी। दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रोजन फ्रेश डीग्लेंडेड बफेलो मीट। ये इनका बेसिकली मेन काम है। एंड इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो इनटू फ्रोजन नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। They are one of the largest exporters of frozen buffalo meat products from India, and इसका जो इंडिया का एक्सपोर्ट है फॉर बफेलो मीट अकाउंट्स फॉर 10%। तो अगर इंडिया से मान लीजिए 100 किलो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर 100 किलो बफेलो मीट हर साल एक्सपोर्ट होता है तो उसमें से 10 किलो मीट तो खाली इन्हीं का ही है, विच मीन्स 10% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट गोज टू देम। ये 100 kg जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको मैंने। कंपनी के प्रोडक्ट्स आर पैकेज एंड एक्सपोर्टेड अंडर द ब्रांड नेम ब्लैक गोल्ड, कैमिल एंड एचएमए। एंड इनका जो एक्सपोर्ट है वो 40 कंट्रीज में जाता है। सच अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। कंपनी के 4 इंटीग्रेटेड पैकेज मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? वन इज एट अलीगढ़, second is at Mohali, third is at Agra, and the fourth one is at Prabhani. And इसके साथ साथ they are in the process of setting up a 5th fully integrated own meat product processing unit. ये सेटअप कर रहे हैं वो हरियाणा में। The company is also in the process of acquiring an additional plant at Unnao। और अगर हम इनके नंबर्स पे नजर डालें तो इनका टोटल इन हाउस मीट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 4 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम। इसके साथ साथ एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2 एडिशनल सेकेंडरी लेवल मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। वन इज एट जयपुर एंड वन इज एट मानेसर। कंपनी की फैसिलिटीज आर अप्रूव्ड फॉर एक्सपोर्ट्स टू यूएई, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, अल्जीरिया, इजिप्ट, अंगोला, वियतनाम, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, मलेशिया, कंबोडिया and other Middle East countries and African countries. Oops, so many countries. Approximately 90% of the sales of the company are in the form of exports. इसका ज़्यादातर काम exports के थ्रू है। HMA ग्रुप की अगर हम एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ देखें तो they have got 25,000 employees and they are spread across 10 workplaces in India. कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की स्ट्रेंथ है strong production quality and well established setup. They are well educated and experienced team. इसके साथ साथ long standing relation with our customer base and well established marketing setup. And not to forget, इनका brand भी well established है and they are present all over the globe. ये तो सब अच्छी बातें होगी। अब आते हैं रिस्क पे। रिस्क जो सबसे बड़ा है वो है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं फ्रॉम मीट बिजनेस, एंड एनी रिडक्शन इन डिमांड और इन द प्रोडक्शन ऑफ सच प्रोडक्ट्स विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके साथ साथ एक और रिस्क है जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रिस्क होना चाहिए, वो ये है कि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स एंड सब्सिडरीज ऑफ देयर ग्रुप कंपनीज आर पार्टीज टू सर्टन लीगल प्रोसीडिंग। उनके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन चल रहे हैं, लीगल केसेस चल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डैम्पनिंग फैक्टर है। इसके साथ साथ फेलियर टू ऑब्टेन, रिटेन एंड रिन्यू सर्टेन अप्रूवल्स एंड लाइसेंस इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस और इन टाइमली मैनर विल आल्सो इम्पैक्ट। अगर इनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए या कुछ प्रॉब्लम्स आ गए नेशनली या इंटरनेशनली तो वो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आता ही है। ये जो बिजनेस है दे आर ऑपरेटेड इनटू हाईली रेगुलेटेड एंड एनवायरमेंटल एंड रिलीजियसली सेंसिटिव बिजनेस, बिकॉज इनका जो काम है बेसिकली बफेलो मीट है, वो रिलीजियसली सेंसिटिव बिजनेस है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है अगर कोई डिस्ट्रप्शन आती है तो।
अगर ये अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो इनका एकदम डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज इनका ज़्यादातर काम एक्सपोर्ट होता है और कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट में अगर क्वालिटी नहीं दे तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इनको अपनी हमेशा क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। कोई कैंसिलेशन होता है तो वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आता है। तो ये है रिस्क। अब हम डालते हैं नज़र कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 31 मार्च 2019 को था 31 करोड़ रुपीस, जो कि 31 मार्च 2022 को हो गया 117 करोड़ रुपए। सच अ बिग जंप। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस में नजर डालें तो 31 मार्च 2019 को था 137 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ के हो गया 327 करोड़ रुपए एज ऑन 31 मार्च 2022। और अगर हम बोरोइंग्स पे नजर डालें, 131 करोड़ की बोरोइंग थी 31 मार्च 2019, जो कि 330 करोड़ रुपए की होगी एज ऑन 31 मार्च 2022। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स आर ओके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गुड। इनका रेवेन्यू भी अच्छा है, दे आर डूइंग वेरी गुड इन रेवेन्यू। 2784 करोड़ का रेवेन्यू था 31 मार्च 2019 का, जो कि 3138 करोड़ रुपए का हो गया एज ऑन 31 मार्च 2022। सो एवरीथिंग इज गुड। सो मुझे कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं। अब हम डालते हैं नजर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर आईपीओ को रेज करने का। वन, दे गोइंग टू फंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड सेकेंडली फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि आईपीओ अच्छा है, बट प्रमोटर्स के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स है और वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 3-4 लॉट इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा आप ना इन्वेस्ट करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपका खुद का चॉइस है। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ अबाउट डिफरेंट आईपीओज, डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट एसआईपीज, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिना किसी चार्ज के।